हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं न्यू हायर स्टॉक ग्रांट क्या होता है और न्यू हायर स्टॉक ऑप्शन क्या होता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा है कि गूगल, उबर और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को न्यू हायर स्टॉक ग्रांट देती है ड्यूरिंग कैंपस प्लेसमेंट। तो ये एक्चुअली है क्या? तो यहाँ पर देखिए, जैसे गूगल है। गूगल ने लिखा है ये अपने एम्प्लॉयज़ को जो इन्होंने कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्ट किया है, उसको 7,95,000 का न्यू हायर इक्विटी दे रही है। ये है न्यू हायर स्टॉक ग्रांट। और यहाँ पे लिखा है 12 मंथ्स वेस्टिंग टाइम। ओके, तो इसका मतलब है कि जब ये एम्प्लॉय इस कंपनी में 1 साल पूरा कर लेगा, तब ये गूगल 8 लाख उस एम्प्लॉय को देगी। मतलब अगर आपका पैकेज 30 लाख के आसपास है तो आप ये माइनस कर लीजिए 8 लाख, तो आपका पैकेज हुआ 22 लाख। 8 लाख आपको कब मिलेंगे? जब आप उस कंपनी में 1 साल पूरा कर लेंगे। ये भी हो सकता है कि आप मूव कर लो तो ये आपको 8 लाख नहीं मिलेंगे, और ये भी हो सकता है कि कंपनी आपको पहले निकाल दे, तब भी ये 8 लाख नहीं मिलेगा। अब आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने भी यहाँ लिखा है RSU। RSU मीन्स रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट, जिसकी वर्थ है $30,000, जो कि अराउंड 22 लाख के आसपास पड़ती है। इसमें इन्होंने वेस्टिंग टाइम नहीं लिखा। और अगली कंपनी देखते हैं, ऊबर। उबर ने अपनी फॉरेन प्लेसमेंट के लिए न्यू हायर ग्रांट दिया है $1,12,000, जो कि 70 से 80 लाख बनता है। मतलब जो उबर ने 2 करोड़ का पैकेज दिया था, उसमें से 70 से 80 लाख तो न्यू हायर स्टॉक ग्रांट है। यहाँ पे इन्होंने वेस्टिंग टाइम मेंशन नहीं किया। आगे देखते हैं। डोमेस्टिक ऑफर के लिए उबर ने दिए हैं 7,67,000 न्यू हायर स्टॉक ग्रांट, और यहाँ पे इन्होंने वेस्टिंग टाइम मेंशन किया 4 ईयर्स। मतलब 4 साल बाद आपको ये 7,67,000 रुपये मिलेंगे। तो आई गेस मेरे ख्याल से $1,12,500 भी 4 साल बाद मिलेंगे। मतलब आपको 4 साल इस कंपनी को देने ही पड़ेंगे, तब जाके ये आपको मिलेगा। और हो सकता है कि मीनवाइल आप किसी और कंपनी में अप्लाई कर दे, और ये भी हो सकता है कि ये कंपनी आपको निकाल दे, फायर कर दे। तो बड़े सारे ऑप्शन होते हैं। तो अब थोड़ा हम और जान लेते हैं कि ये न्यू हायर स्टॉक ग्रांट क्या है और न्यू हायर स्टॉक ऑप्शन क्या है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ न्यू हायर स्टॉक ऑप्शन क्या है। बहुत सारी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, विप्रो, ये पहले न्यू हायर स्टॉक ऑप्शन देती थी, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया है अब। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी उनका स्टॉक प्राइस है, मान लो 100 रुपीज़। ओके, तो ये आपको ऑप्शन देते हैं कि आप इसको 80 रुपीज़ में खरीद लो। ये मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू में आपको ये चांस देते हैं कि खरीद लो। तो अब आप इस स्टॉक ऑप्शन को खरीद लेते हैं 80 रुपीज़ में। अब 2 साल या 3 साल बाद ये भी हो सकता है कि इसका प्राइस स्टॉक का कम हो जाए, तो ये इसमें आपको नुकसान होता है। और ये भी हो सकता है कि इसका प्राइस बढ़ जाए, तो उसमें आपको फ़ायदा होता है। तो सारा का सारा जो रिस्क फैक्टर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन स्टॉक प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। और कई बार ये लिमिट भी देते हैं, क्योंकि आपको कम प्राइस में दे रहे हैं, तो आपको ये भी कहते हैं कि ओके, 2 साल तक की ही लिमिट है आपको ये स्टॉक हैंडल करने की। और कई बार कंपनीज कहती है कोई नहीं, आप इसको अब कैरी कर सकते हैं, मतलब अगर आप किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं, उसको साथ में लेके जा सकते हैं। तो ये हुआ न्यू हायर स्टॉक ऑप्शन, जो कि टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिस्क ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यू हायर स्टॉक ग्रांट में ये एज ए गिफ्ट कंपनी आपको देती है। जैसे कि यहाँ पे 80 लाख दे रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। मतलब अगर आप 4 साल स्पेंड करेंगे तभी आपको 80 लाख मिलेंगे। कंपनी ने क्यों शुरू किया है? सो दैट कि एम्प्लॉय की रिटेंशन इंक्रीज की जाए। क्या होता है, जनरली टेक कंपनीज में एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी बहुत जल्दी स्विच करते हैं इंक्रीज पैकेज के लिए। सो इसलिए ये कंपनीज ने शुरू किया है। यहाँ पे देखता है एम्प्लॉय, ओके मुझे 4 साल बाद 80 लाख मिलेंगे, तो अपने वो 4 साल कंप्लीटली एक ही कंपनी को देता है। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ की रिटेंशन के लिए कंपनीज ने न्यू हायर स्टॉक ग्रांट शुरू किया है। लेकिन इसमें एक और चीज़ देखिए, आपका बेनिफिट भी है कंपेयर टू न्यू हायर स्टॉक ऑप्शन से। इसमें जैसे अभी करंट मार्केट वैल्यू 80 लाख रुपए है। 4 साल बाद अगर कंपनी नुकसान में जाती है, उनका प्राइस स्टॉक का डिक्रीज होता है, फॉर एग्जांपल 80 लाख से इसकी वैल्यू 50 लाख हो जाती है, तो आपको 50 मिलेंगे।
तो इसमें आपको कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, इसमें आपका नुकसान नहीं है, इसे एज़ ए गिफ्ट मिल रहा है 50 लाख रुपए। इसमें एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो गिफ्ट है 50 लाख का, ये इनकम टैक्स के अंतर्गत आता है और आपको 30% टैक्स लग के ये पैसा मिलेगा। तो 50 लाख का आप 30% लगा के देख लीजिए कितना आपको पैसा मिलेगा। और क्या हो सकता है, कई बार कंपनी बहुत तेज़ होती हैं, वो क्या करती हैं कि 80 लाख के लालच में एम्प्लॉयी को लंबे टाइम तक अपने पास रख लेती हैं और फिर उसको फायर कर देती है। तो एक तरह से कंपनी के पूरे हाथ में एम्प्लॉइज़ का कंट्रोल रहता है। तो ये था दोस्तों वीडियो न्यू हाई स्टॉक ग्रांट एंड न्यू हाई स्टॉक ऑप्शन के ऊपर। तो इस फील्ड में मेरी नॉलेज कम है, अगर आपको कुछ ज़्यादा पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, और अगर मैं कहीं किसी पॉइंट पे गलत हूँ तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, बिकॉज़ आई वांट टू टेक नॉलेज फ्रॉम यू आल्सो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।